नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। टेल्को में रंजीत सिंह हत्या सहित विभिन्न कांडों में वांछित गणेश सिंह, रवि जायसवाल और अमन सिंह को पुलिस ने अंततः गिरफ्तार कर ही लिया। प्रेस वार्ता आयोजित कर एसएसपी कौशल किशोर ने जानकारी दी कि 2022 में दुर्गा पूजा के दौरान टेल्को साबुज कल्याण के समीप रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा गणेश सिंह पर उलीटी और अंजिम थाना क्षेत्र में भी विभिन्न आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया था। तब से वो लगातार फरार चल रहा था। इसे लेकर एक टीम भी गठित की गई और लगातार जानकारी अनुसार छापेमारी भी की जा रही थी। इसी क्रम में बीते दिन जिला पुलिस को सूचना मिली कि एक कार से गणेश, रवि जायसवाल और अमन सिंह कोलकाता से गालूडी होते हुए जमशेदपुर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने गालूडी टोल प्लाजा के समीप पुलिस बल को तैनात कर दिया। इसके बाद जैसे ही वे लोग पहुंचे, पुलिस तीनों को दबोच लिया और हिरासत में लेकर जमशेदपुर पहुंची। एसएसपी ने बताया कि इनके पास से एक लाइसेंसी पिस्तौल भी बरामद की गई है, जिसकी सत्यता की जांच की जा रही है। वहीं रवि जायसवाल के बारे में बताया कि उस पर भी रंगदारी सहित विभिन्न थानों में मामला दर्ज है, जबकि अमन सिंह पर भी आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना कांड संख्या 135/22 जो दुर्गा पूजा के दौरान 2022 में ये घटना घटित हुई थी, जिसमें कि सबूज कल्याण संघ के पास जो है रंजीत सिंह की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में लंबे समय से गणेश सिंह, जो कि एक कुख्यात अपराधी रहा है, वो फिरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जमशेदपुर पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा था और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसमें लगाई गई थी। एक तरह से छापामारी दल का गठन भी किया गया था और पिछले कई दिनों से लगातार ये टीम प्रयासरत थी उसकी गिरफ्तारी को लेकर। इसको लेकर न्यायालय से इश्तिहार भी प्राप्त किया गया था, इश्तिहार का तामीला किया गया था और तुर्की के लिए भी आवेदन दिया था। इसी दौरान इस प्रकार की एक सूचना मिली कि ये अपने अन्य सहयोगियों के साथ जमशेदपुर की तरफ एनएच से आ रहा है और इसको लेकर के छापामारी दल का वो काम पे लगाया गया। उनके द्वारा वहाँ पर घेराबंदी की गई और टोल प्लाजा के पास जब चेकिंग की जा रही थी, उस चेकिंग के दौरान एक कार को वहाँ पर डिटेन किया गया और उस कार में 3 जो है अपराधकर्मी उसमें पाए गए, जिसमें कि एक जो वांछित अपराधी गणेश सिंह, उसके साथ में रवि जायसवाल और अमन सिंह, ये 3 व्यक्ति उस गाड़ी में मौजूद थे। उस गाड़ी से हम लोगों को एक लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुआ, जिसपे कि लाइसेंसी होने का दावा किया जा रहा है। उसके लिए कागज प्रस्तुत किए गए हैं, जिसकी जाँच हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा लगभग 8 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। इसमें अगर हम इनके अन्य आपराधिक इतिहास की बात करें तो गणेश सिंह पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। खासतौर पर आर्म्स एक्ट के ओलीडी और मानवों के 2 मामलों में ये आरोप पत्रित रहा है। इसके अलावा एमजीएम के एक और मामले में ये पूरी तरीके से संलिप्त रहा है, एक जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर के। इसके अलावा टेल्को का जो मामला है, इसमें ये वांछित है और साथ ही साथ जो है एक अन्य जगह पर भी, जो एक अन्य जिले में भी इसका एक मामला अनुसंधान अंतर्गत है। तो कुल मिलाकर के एक लंबा आपराधिक इतिहास इसका रहा है और इसके द्वारा और इसके लोगों के द्वारा कहीं न कहीं जमशेदपुर में पिछले समय में हो रही आपराधिक घटनाओं में कहीं न कहीं संलिप्तता रही। इसके साथ में जो एक अन्य व्यक्ति जो रवि जायसवाल है, इसके द्वारा लगातार जब ये फिरार चल रहा था, पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी, तो रवि जायसवाल के द्वारा कहीं न कहीं उसको पूरी तरीके से पनाह दी जा रही थी। अपने जो इसकी जगह थी कलकत्ता में, वहाँ पर इसको छुपा कर रखने में इसकी मदद की गई। अपनी गाड़ी में इसको लगातार जो है पुलिस से बचने के लिए एक तरीके से संरक्षण दिया गया। उसको लेकर भी एक अलग से मामला जो है वो दर्ज किया गया है टेल्को थाने, जिसके अंतर्गत हम लोग इनको भी न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। और जहाँ तक अमन सिंह की बात है, अमन सिंह के विरुद्ध वो 2 मामलों में रेलवे के वांछित हैं। रेलवे के पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें कि एक 41/24 जो कि अप्रैल 2024 का मामला है रंगदारी का, उसमें ये एक्यूज है और दूसरा 39/23 जो कि नीरज दुबे के ऊपर गोलीबारी कांड है, वो मामला है 2023 मई 2023 का। इन दोनों मामलों में वो शामिल रहा है। तो कुल मिलाकर के 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और अभी इनको रिमांड पे लेकर के और विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जिससे कि और भी जो तथ्य हैं वो सामने आ सकें। लाइसेंस वाला हथियार किसका पास है, जैसे आप बता रहे हैं? बातचीत करें। श्रीराम सैनिटरी एंड बोरवेल 12 वर्षों से एक वेल एस्टैब्लिश्ड रिटेल एंड
होलसेल स्टोर है जो सैनिटरी और बाथरूम प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट है। जमशेदपुर के मानगो पार्टी रोड केला बागान शाची ग्रीन के समीप स्थित ये 12 वर्षों से क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रिलायबल सर्विस के साथ ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं।